डिप्लोपिया एक लक्षण है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का। डिप्लोपिया एक लक्षण है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंटिंगटन बीमारी हंटिंगटन डिसीज़ एक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है। हंटिंगटन डिसीज़ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मेनिंजाइटिस के दौरान CSF प्रोटीन स्तर बढ़ जाता है, CSF ग्लूकोज स्तर घट जाता है, WBC स्तर बढ़ जाता है। उपयुक्त सभी। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। डिप्लोपिया का अर्थ है डबल विज़न। डिप्लोपिया का क्या अर्थ है? डिप्लोपिया का अर्थ है डबल विज़न। हंटिंगटन बीमारी हंटिंगटन डिसीज़ न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है। हंटिंगटन डिसीज़ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। डिप्लोपिया का क्या अर्थ है? डिप्लोपिया का अर्थ है डबल विज़न। इस बीमारी में हमें एक चीज़ की दो छवि दिखती हैं, मतलब सामने हमारे एक फिंगर है तो हमें दो फिंगर नज़र आएंगी। ब्रेन सेल्स के अंदर पस का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? ब्रेन एब्सेस। सेल्स के अंदर पस का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? ब्रेन एब्सेस। ब्रेन एब्सेस क्या कहा जाता है? ब्रेन एब्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर है? सिल्क। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर है? सिल्क। मेनिंजाइटिस में CSF प्रेशर बढ़ता है। मेनिंजाइटिस में CSF प्रेशर बढ़ता है। मेनिंजाइटिस में CSF प्रेशर बढ़ता है। मेनिंजाइटिस में क्या होता है? CSF प्रेशर बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया के कारण मेनिंजाइटिस हो सकती है? मेनिंगोकोई। मेनिंगोकोई के कारण। मेनिंगोकोई एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसके कारण मेनिंजाइटिस हो सकती है। निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया के कारण मेनिंजाइटिस हो सकती है? मेनिंगोकोई। सीजर्स के दौरान कौन सी नर्सिंग देखभाल की जाती है? एयरवे मेंटेन करना, मरीज को एंटी कॉन्वुलेसेंट दवाइयाँ देना, मरीज को चोट आदि से बचाना। उपयुक्त सभी। सीजर्स के दौरान कौन सी नर्सिंग देखभाल की जाती है? उपयुक्त सभी। मरीज को चोट आदि लगने से बचाना ज़रूरी है। सीजर्स के दौरान चोट को रोकने के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन है बेड पर साइड रेल्स को ऊपर रखना, मरीज के नाखून छोटे रखना, जब मरीज इधर उधर मुड़े तो उसके हाथ पैर तथा सिर को पर्याप्त सहारा देना। कोमा का मेटाबॉलिक कॉज है। कोमा का मेटाबॉलिक कॉज है। उपयुक्त सभी। हाइपोक्सिया, सेरेब्रल इश्कीमिया, इन्फेक्शन। उपयुक्त सभी। कोमा का मेटाबॉलिक कॉज है हाइपोक्सिया, सेरेब्रल इश्कीमिया, इन्फेक्शन। उपयुक्त सभी। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन सा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता है? ECG। ECG हार्ट के लिए किया जाता है। पार्किंसन बीमारी है तंत्रिका तंत्र का विकार। पार्किंसन बीमारी है तंत्रिका तंत्र का विकार। कोमा का कारण है ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, सिर पर चोट। इन वजह से कोमा हो सकता है, कोमा में जा सकते हैं। उपयुक्त सभी। ब्रेन ट्यूमर, सिर की चोट, ब्रेन हेमरेज। वैसे सर पे चोट तो कम से कम 10 बार लग चुकी होगी ना। एंटी कॉन्वल्सेंट मेडिकेशन दी जाती है सीजर्स को रोकने के लिए। एंटी कॉन्वल्सेंट मेडिकेशन दी जाती है सीजर्स को रोकने के लिए। एंटी कॉन्वल्सेंट मेडिकेशन दी जाती है सीजर्स को रोकने के लिए। एंटी कॉन्वल्सेंट मेडिकेशन का उदाहरण है फिनोबार्बिटोन। एंटी कॉन्वल्सेंट मेडिकेशन का उदाहरण है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। TT का टीका किस मार्ग द्वारा लगाया जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको ही पता होगा। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। TT का टीका किस रूट से लगाया जाता है? IM रूट। एज के प्रथम वर्ष के दौरान बार बार रेगुग्रीटेशन एवं वॉमिटिंग किसके कारण हो सकता है? एसोफेजियल रिफ्लेक्स। एसोफेजियल रिफ्लेक्स कंजक्टिवाइटिस का लक्षण है। उपयुक्त सभी। कंजक्टिवाइटिस का लक्षण है। उपयुक्त सभी।
सूजी हुई लाल आँखें, आँखों से पानी जैसा पदार्थ निकलना, सूजी हुई पलकें एवं आँख में खुजली होना। नाक का बहना, श्वसन के साथ सीने का अंदर धंसना एवं ग्रंटिंग किस बीमारी का लक्षण है? निमोनिया। नाक का बहना, श्वसन के साथ सीने के अंदर धंसना एवं ग्रंटिंग किस बीमारी के लक्षण है? निमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन एंटी इन्फेक्टेड विटामिन के नाम से जानी जाती है? विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन एंटी इन्फेक्टेड विटामिन के नाम से जानी जाती है? विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए की कमी का प्रथम चिन्ह है? कंजेक्टिवल जीरोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए की कमी का प्रथम चिन्ह है? कंजेक्टिवल जीरोसिस। नाक का बहना, श्वसन के साथ सीने के अंदर धंसना एवं ग्रंटिंग किस बीमारी का लक्षण है? निमोनिया। निम्नलिखित में से किस विटामिन एंटी इन्फेक्टेड विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन एंटी इन्फेक्टेड विटामिन के नाम से जानी जाती है? विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए की कमी का प्रथम चिन्ह है? कंजेक्टिवल जीरोसिस। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कारण है? ए और बी। आयरन युक्त पदार्थों का अपर्याप्त मात्रा में सेवन, आयरन के अवशोषण में कमी। निम्नलिखित में से किस बिहेवियरल डिसऑर्डर में इनएप्रोप्रिएट हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस एवं इनअटेंशन देखने को मिलता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चीन में किस बीमारी को 100 डेज कफ के नाम से जाना जाता है? पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस। चीन में किस बीमारी को 100 डेज कफ के नाम से जाना जाता है? पर्ट्यूसिस। कॉन्जिनेटल हाइपरट्रॉफिक पोलोरिक स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कौन सा है? पाइलोरोमायोटोमी। पाइलोरोमायोटोमी। एक नवजात के फेफड़े में कुल क्षमता कितनी होती है? 150 ml। एक नवजात के फेफड़ों में कुल क्षमता कितनी होती है? 150 ml। येलो फीवर के टीके की डोज क्या होती है? 0.5 ml। येलो फीवर के टीके की डोज क्या होती है? 0.5 ml। ओपीवी की प्रारंभिक डोज कब दी जाती है? जन्म के समय। ओपीवी के प्रारंभिक डोज कब दी जाती है? जन्म के समय। ओपीवी की प्रारंभिक डोज कब दी जाती है? जन्म के समय। येलो फीवर के टीके की डोज क्या होती है? 0.5 ml। कॉलेरा वैक्सीन की सिंगल डोज क्या होती है? 0.5 ml। कॉलेरा वैक्सीन की सिंगल डोज क्या होती है? 0.5 ml। टाइफाइड वैक्सीन की डोज क्या होती है? 0.5 ml। टाइफाइड वैक्सीन की डोज क्या होती है? 0.5 ml। टाइफाइड वैक्सीन की डोज क्या होती है? 0.5 ml। कॉलेरा वैक्सीन की सिंगल डोज क्या होती है? 0.5 ml। निम्नलिखित में से कॉन्जिनेंटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लासिकल लक्षण कौन सा है? नॉन बिलियस वॉमिटिंग। नॉन बिलियस वॉमिटिंग। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नीचे लाइक का बटन भी दिख रहा होगा आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वूफिंग कफ के नाम से भी जानी जाती है? पर्ट्यूसिस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वूफिंग कफ के नाम से भी जानी जाती है? पर्ट्यूसिस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वूफिंग कफ के नाम से भी जानी जाती है? पर्ट्यूसिस। निम्नलिखित में से शैश अवस्था के दौरान सबसे कॉमन सर्जिकल डिसऑर्डर कौन सा है? हाइपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। नीचे है, नीचे है। अनडिस्कैनेडेड टेस्टिस का उपचार है ऑर्चियोप्लेक्सी। ऑर्चियोप्लेक्सी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी में सामान्यतः चकत्ते नहीं पाए जाते हैं? डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है सामान्यतः चकत्ते नहीं पाए जाते, रेसिस नहीं पाए जाते हैं? डिप्थीरिया में। मैं जो क्वेश्चंस आपको बताती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम्स में ज़रूर आ सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। एक बार वीडियो ज़रूर देखें सारी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ओरल पोलियो वैक्सीन एक किल्ड वैक्सीन है। ओरल पोलियो वैक्सीन एक किल्ड वैक्सीन है। मैंने ये सारे क्वेश्चन से गाइड में से आपको सॉल्व करवा रही हूँ। मैं आपको 100% कह सकती हूँ, मैंने जितनी वीडियोस बताई हैं उसमें से कम 40% आपका पेपर फंसेगा ही फंसेगा। अभी तक क्योंकि मेरी वीडियोस इतनी नहीं आई हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको हर रोज़ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ। एक नियोनेट का क्या मतलब होता है? 0 से 28 दिन का बच्चा। एक नियोनेट का क्या मतलब होता है? 0 से 28 दिन का बच्चा। टेम्पर
टेंट्रम के अटैक के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? बच्चे को पीटना नहीं चाहिए। टेम्पर टेंट्रम के अटैक के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों को पीटना नहीं चाहिए कभी, कि बच्चे जिद कर रहे हैं और आपने उन्हें बच्चों को पीटना स्टार्ट कर दिया। ओपीवी किस बीमारी को रोकने के लिए दी जाती है? पोलियो। ओपीवी किस बीमारी को रोकने के लिए दी जाती है? पोलियो। निम्नलिखित में से कौन सा टीका आईएम मार्क के द्वारा लगाया जाता है? डीपीटी। निम्नलिखित में से कौन सा टीका आईएम रूट के द्वारा लगाया जाता है? डीपीटी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये सारी वीडियोस आपके बहुत काम आएंगी। ओपीवी किस बीमारी को रोकने के लिए दी जाती है? पोलियो। ओपीवी किस बीमारी को रोकने के लिए दी जाती है? पोलियो। ओपीवी किस बीमारी को रोकने के लिए दी जाती है? सबको पता है ये क्वेश्चन का आंसर, पोलियो। कंजक्टिवाइटिस की उपचार पद्धति है उपयुक्त सभी। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग, स्वच्छता आँखों की, वार्म मॉइस्ट कंप्रेस। थैलेसीमिया है हीमोलाइटिक एनीमिया। थैलेसीमिया क्या है? हीमोलाइटिक एनीमिया। थैलेसीमिया क्या है? हीमोलाइटिक एनीमिया। थैलेसीमिया क्या है? एक हीमोलाइटिक एनीमिया। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। 1 साल के छोटे बच्चे में पेंटावेलेंट टीका कहाँ पर लगाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको ही पता होगा। जल्दी जल्दी आंसर बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आंसर तो लगा ही हुआ है टिक, वो तो बता ही देंगे। जांग के पार्श्व एक्सपेक्ट पर। जांग के पार्श्व एक्सपेक्ट पर। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।